हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा से। जैसा कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है सेपरेटली कि स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा क्या है एट प्रेजेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोटिस्टा था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बट एट प्रेजेंट इट डज नॉट होल्ड स्टेटस ऑफ टैक्सॉन एनीमोर। जब प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसमें प्रोटोजोअन, माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फंजाई जो थे इंक्लूडेड थे। तो आज के एट प्रेजेंट प्रोटिस्टा टैक्सॉन क्यों नहीं है, इसके रीजंस हम पढ़ेंगे और एंड में लिखेंगे कि इट डज नॉट होल्ड अ टैक्सॉन एनीमोर। जो सबसे पहला रीज़न था प्रोटिस्टा का टैक्सॉन की कैटेगरी से उसको रिमूव करने का, सबसे पहला था कि इट कंटेन यूनिसेलुलर हेटेरोजेनस ऑर्गेनिजम्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड थे। एग्जांपल के तौर पे प्रोटोजोअन्स, एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स। हेटेरोजेनिटी कंफ्यूजिंग थी एज अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर डिफरेंट। सम ऑर्गेनिज्म विच वर इंक्लूडेड इन प्रोटोजोअन्स, सम वर फोटोसिंथेटिक while other are सेप्रोट्रॉफिक। फिर थर्ड जो रीज़न था वो था कि सम बॉटनिस्ट या जोलॉजिस्ट ने सेम प्रोटिस्ट को डिफरेंट तरह से डिफाइन किया था। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि डाई एटम्स को एर्नेस्ट हैकल और ड्यू मोटियर ने अलग अलग तरह से सेम ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया था, जो हमारे पास अननेसेसरी डुप्लीकेशन कॉज करता था। चौथा और फाइनल रीज़न कि हमने प्रोटिस्टा को क्यों एक्सक्लूड कर दिया टैक्सॉन से, वो ये था कि मॉडर्न टाइम्स में विद हाई सीक्वेंसिंग मेथड जब अवेलेबल होंगे, फाइलोजेनेटिक डाटा हम ले सकते हैं। फिर हमें ये पाया गया कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे प्रोटिस्टा में वो अनरिलेटेड हैं। तो हमने इसमें किस टेक्निक का खास तौर के यूज़ किया, लाइक 16S RRNA का। जैसे कि आपने पहले देखा था कि हमने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था ऑन द बेसिस ऑफ 16S RRNA। उसके अंदर प्रोटिस्टा नहीं है। ये सब जो रीज़न थे इसकी वजह से प्रोटिस्टा डू नॉट होल्ड स्टेटस ऑफ द टैक्सॉन एनीमोर। अब हम आज के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है प्रोटोजोआ। तो लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ आल्सो डू नॉट होल्ड अ टैक्सॉन स्टेटस एनीमोर। आज के टाइम पे जो फाइल प्रोटोजोआ है इसके अंदर 4 फाइलम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ एज सच खुद में कुछ नहीं है, लेकिन 4 फाइलम जब हम एक साथ इंक्लूड कर देते हैं तो हम उन 4 फाइलम को टुगेदर प्रोटिस्टा कहते हैं। अब वो 4 फाइलम कौन कौन सी है? सबसे पहले फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच हैव सीडोपोडिया एंड फ्लैजिला फॉर देयर लोकोमोशन। दूसरा आ गया फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा और माइक्रोस्पोरा, दोनों जो हैं पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, हम आगे चल के इसको अच्छी तरह से क्लास के लेवल तक क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन इसकी क्लास के लेवल तक पढ़ेंगे, वहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। हालांकि दोनों पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स है। अब तीसरा आ गया फाइलम सीलियोफोरा, जिसके अंदर हम सारे सीलिएट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करते हैं। अब प्रोटोजोअन के कुछ जनरल फीचर्स पढ़ते हैं, फिर आगे इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला जनरल फीचर क्या गया? इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर, एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जितने ऑर्गेनिज्म में सभी यूकैरियोटिक है, मोटाइल है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इनके अंदर एग्जिबिट्स ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री, सभी तरह की सिमेट्री होती है इनमें। मोस्टली सिंगल होते हैं बट सम आर कॉलोनियल। जो बाहर से होते हैं
ये कवर्ड होते हैं पेलिकल के विद इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे पेलिकल जो है विद इन द सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और वही कवरिंग अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर से हो, मतलब ये रही सेल मेम्ब्रेन और इसके बाहर से अगर इस तरह से कवरिंग हो तो इस कवरिंग को हम बोलते हैं टेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? टेस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब बारी आ जाती है हमारी इसकी प्रोटोजुआ की क्लासिफिकेशन की। प्रोटोजुआ जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, प्रोटोजुआ का हम 4 फाइलम में डिवाइड करते हैं, सार्कोमेस्टिगोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा और सीलिएटा। सार्कोमेस्टिगोफोरा का आगे चल के हम 2 सब फाइलम में क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हमने देखा था उसमें फ्लैजिला या तो सीडोपोडियल लोकोमोशन होती है, उसी की बेसिस पे हम इससे जाके 2 सब फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मेस्टिगोफोरा जिसमें फ्लैजिलेट्स आते हैं, और सार्कोडीना जिसके अंदर सीडोपोडियल ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसके अंदर सार्कोमेस्टिगोफोरा में 3 क्लासिफिकेशन आती हैं। इसमें सबसे पहले एक सुपर क्लास आती है, दूसरी क्लास आती है, तीसरी भी एक क्लास आती है। क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा और ओप्लांटा। दूसरी जो इसकी सब फाइलम आ गई सार्कोडीना, उसके अंदर 2 सुपर क्लास आती है और वो सुपर क्लास आगे इंक्लूड कर दिया फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। लेकिन जो मेस्टिगोफोरा है इसके अंदर जो सुपर क्लास है और क्लासेस है वो आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसलिए इसे इस तरह से डिफाइन किया कि मेस्टिगोफोरा में अलग से जूमेस्टिगोफोरा, फाइटोमेस्टिगोफोरा और ओप्लांटा सुपर क्लास भी इसी में इंक्लूडेड है, क्लास भी इसमें इंक्लूडेड है और दूसरी वाली क्लास भी इंक्लूडेड। लेकिन इसमें एक सुपर क्लास है राइजोपोडा, दूसरी सुपर क्लास है एक्टिनोपोडा, और जो ये सुपर क्लासेस है इन्हीं में अलग फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू क्लासेस। जैसे कि इसमें लोबोसा, फिलोसा, ग्रेन्यूलो रेटिकुलोसा, इसके अंदर आते हैं हेलिजुआ, फियोडेरिया, पॉलीसिस्टीना, एकेंथेरिया। एपिकॉम्प्लेक्सा को आगे 2 सब क्लासेस में डिफाइन किया गया है, स्पोरोजुआ और पायरोप्लाज्मा। माइक्रोस्पोरा की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो इसकी फाइलम है वो है सीलियोफोरा, जिसके अंदर आगे हमें 3 सब मतलब क्लासेस में से डिफ्रेंशिएट किया गया। सबसे पहली क्लास है काइनिटोफ्रेगमिनोफोरा, ओलिगोहाइमिनोफोरा, पॉलीहाइमिनोफोरा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा से। सार्कोमेस्टिगोफोरा में क्या कहता है? फाइटोमेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा और ओप्लांटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइटोमेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? दैट आर फ्लैजिलेट। तो फाइटोमेस्टिगोफोरा मतलब प्लांट लाइक, इसके अंदर प्लांट्स के कैरेक्टर्स होंगे। पोजेस क्लोरोप्लास्ट मतलब ऑटोट्रॉपिक्स लाइक प्लांट, हैव 1 or 2 फ्लैजिला, 1 या 2 फ्लैजिला होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसकी एग्जांपल आ गई वोल्वॉक्स एंड यूग्लिना। तो हर किसी सब मतलब क्लास के लेवल या सुपर क्लास जब हम पढ़ते हैं उसके साथ हमें किसी न किसी एक की डायग्राम जनरली ज़रूर बनानी होती है पेपर में। यहाँ देख सकते हैं मैंने बनाई है यूग्लिना की डायग्राम, मैं इसको लिख देता हूँ। हमारे पास ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये हमारे पास है यूग्लिना। ओके, फिर सेकंड हमारे पास कौन सी मतलब क्लास आ गई? सेकंड क्लास हमारे पास आ गई जूमेस्टिगोफोरा। जू मतलब एनिमल लाइक, इसके अंदर कोई ब्लास्टर नहीं होता लाइक एनिमल्स। इट हैव 1 or many फ्लैजिला, पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोंट होते हैं या कमेंसल होते हैं। एग्जाम्पल अगर ट्रिपैनोसोमा, लिमेंशिया, जियार्डिया, ट्राइकोनिम्फा, ट्राइकोमोनास। जो ट्राइकोनिम्फा और ट्राइकोमोनास होते हैं ये पाए जाते हैं इन द गट ऑफ टर्माइट्स। वहाँ पे ये काम क्या करते हैं? टर्माइट्स के अंदर ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। टर्माइट्स हमारे लकड़ियाँ खाते हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। और जो ये जूमेस्टिगोफोरा हैं ये उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। आगे हमारे पास
ट्राइपैनोसोमा की डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं एक इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फ्लैजिला होता है, इधर लिखा वन और मैनी, एक या एक से ज़्यादा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, दो नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लैजिला निकला है, एक फ्री फ्लैजिला है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फूड वैक्यूल्स है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस है, और यहाँ काइनेटोप्लास्ट है, बेसल ग्रेन्यूल है जहाँ से ये फ्लैजिला की स्टार्ट होती है, और यहाँ पे फ्री फ्लैजिला निकलता है इसके एक एंड से। अब हम सुपर क्लास पढ़ते हैं इसकी। ओप्लिनेटा, बॉडी जो है इसकी कवर्ड है विद रोज ऑफ सीलिया, डू नॉट पोजेस अदर कैरेक्टर्स ऑफ सीलिएट्स एंड शो फाइलोजेनेटिक रिलेटेडनेस टू मेस्टिगोफोरा। हमने सीलिएट्स की एक अलग कैटेगरी पढ़ी, लेकिन जो ओप्लिनेटा है ये इसकी पूरी बॉडी कवर होती सीलिया में, लेकिन फिर भी इसको सीलिएट्स में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सीलिएट्स में बाकी फीचर भी हैं सीलिएटा कैटेगरी मतलब फाइलम में आने के लिए, जो ये फीचर शो नहीं करता है। ये अपनी फाइलोजेनेटिकली रिलेशनशिप ज़्यादा किससे शेयर करता है? ये शेयर करता है मेस्टिगोफोरा से। आगे इसके कैरेक्टर दे, 2 आर मोर मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, मतलब सेम न्यूक्लियाई इसके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जनरली बाइनरी फिजन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी विद फ्लैजिलेट गैमेट्स। जो ये इसका कैरेक्टर, इसकी वजह से इसको इस वाली मेस्टिगोफोरा की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसके जो गैमीट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ना कि सीलिएटेड होते हैं, ताकि इसको फाइलम सीलिएट में रख दे। ये देखिए क्या था इसका, 1 और 2 आर मोर मोनोमॉर्फिक, मतलब सेम शेप के 2 आर मोर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ इसकी डायग्राम में। एग्जाम्पल इसकी है, देखो मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई है, एक लेयर होती है जो इसको एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में डिवाइड कर देती है, और बॉडी कवर इसकी फ्लैजिला में नहीं बल्कि सीलिया में होती है, सीलिया से बॉडी कवर होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा की दूसरी सब फाइलम आ गई सार्कोडीना। इसके अंदर 2 मेन सुपर क्लासेस हैं, फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया है क्लासेस में। तो सबसे पहले सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। राइजोपोडा और एक्टिनोपोडा 2 सुपर क्लासेस है। किन बेसिस पे हमने इसको अलग अलग डिफाइन किया? इनको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की शेप किस तरह की है उस बेसिस पे। जो राइजोपोडा है इसमें सूडोपोडिया की शेप जो है लुकोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, 3 तरह की शेप्स इसमें आती है। हालांकि जो एक्टिनोपोडिया उसमें सिंगल शेप आती है, उसमें जो ये होता है स्ट्रेट एक्सेस लाइक होता है, मतलब इस तरह का सूडोपोडिया होता है। जो राइजोपोडा होता है इसमें कभी इस तरह का सूडोपोडिया मिलेगा आपको, कभी इस तरह का जेली मैश लाइक। जो राइजोपोडा है होता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो चलते हैं वो क्रीपिंग फॉर्म से होते हैं, और इसमें फ्लोटिंग या सिसाइल फॉर्म के ऑर्गेनिज्म चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइजोपोडा में फर्दर इसकी सब क्लासेस की मतलब कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, और एक एक डायग्राम से उसके। सबसे पहले क्लास लोबोसा। लोबोसा में सूडोपोडिया जो होते हैं लोपोपोड्स की तरह होते हैं विद ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स जैसे कि आप इधर एग्जांपल में देख सकते हैं, ब्लंट एंड्स एमीबा में। इसकी 2 सब क्लासेस होती है। पहली विदाउट टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज टेस्ट। ऐसे लोबोसा जिसको बाहर से टेस्ट मतलब टेस्ट प्रेजेंट हो उसको हम जिम एमीबा कहते हैं, और जिसको टेस्ट प्रेजेंट हो उसको हम टेस्ट को इलोबोसा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे विदाउट टेस्ट एमीबा, आर्सेला। ये हमारे पास एमीबा की डायग्राम बनी है। सेकंड जो हमारे पास क्लास आती है वो होती है फिलोसा। वो हमारे पास आ गई फिलोसा। फिलोसा में क्या होता है? टेपरिंग एंड ब्रांचिंग फिलोपोडिया होते हैं, मतलब जो हमारे पास सीडोपोडिया होगा वो इस तरह से ब्रांच्ड होगा, इस तरह से ब्रांच सीडोपोडिया होगा, उसको हम बोलते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं फिलोसा की। अगर नेकेड है तो एग्जांपल ये वेम्पायरिला, और शेल्ड है तो यूग्लिफा। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट है। जो इसके सूडोपोडिया है वो कैसे है देखिए,
ब्रांच्ड है। ग्रेन्युलो रेटिकुलोसा कॉमनली कॉल्ड फॉर्मेनिफोरेंस, इनको कैल्सीरियस शेल होता है, जब ये मरते हैं तो इसको लीव बिहाइंड कर देते हैं। रेटिकुलोपोडिया टाइप सीडोपोडिया होते हैं, फिलामेंटिस होते हैं और नेट लाइक अपीयरेंस बनाते हैं। ये देखिए कैसे जुड़ जाते हैं और नेट लाइक अपीयरेंस बनाते हैं, इस तरह से नेट लाइक। फिलामेंट की एग्जांपल देखिए अब। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरी सुपर क्लास आती है एक्टिनोपोडा। मेनली ये मरीन होते हैं। डेथ होती है जब इनकी डेथ होती है, ये सैंक कर जाते हैं एट द बॉटम और रेडियोलेरियन ऊज फॉर्म करते हैं। पहली क्लास आ गई एकेंथेरिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सोपोडिया होते हैं इसमें। एक्सोपोडिया मतलब इस तरह से ब्लंट एंड फॉर्म ऑफ सीडोपोडिया इज नोन एज एक्सोपोडिया। मोस्टली इनमें सेंट्रल कैप्सूल होता है, सेपरेटिंग एंडो एंड एक्टोप्लाज्म होते हैं। एकेंथोमीट्रा। दूसरी क्लास आ गई पॉलीसिस्टीना, जिसके अंदर परफोरेटेड कैप्सुलर मेम्ब्रेन होती है और कॉलोनियल फॉर्म में ये पाए जाते हैं। एग्जांपल पे आ गई कोलोजूम। फाइकोडेरिया आ गया तीसरी क्लास, जिसमें कैप्सूल में सिर्फ 3 ही पोर्स होते हैं। कैप्सूल क्या गया जो एंडो और एक्टोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करता है। और तीसरी क्लास आ गई हीलोजुआ, ये फ्रेश वाटर होते हैं, कोई सेंट्रल कैप्सूल नहीं होता है। एक्टिनोफायरस आ गया इसकी एग्जांपल। ये देखिए जिसके अंदर CO3 का सेंट्रल होता है, इसका सेंट्रल स्केलेटन होता है, कैप्सूल सॉरी। देखिए इसमें मैनी कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, सेंट्रल मैनी परफोरेटेड कैप्सूल्स होते हैं इसमें, सेंट्रल कैप्सूल देखो। और ये आ गई हमारे पास तीसरी कैटेगरी जिसके अंदर 3 ही पोर्स होते हैं। इसके अंदर कोई पोर्स नहीं होते, दूसरा हेलोजोन्स होते हैं। डायग्राम आप चेक कर लीजिएगा, ये PDF में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप PDF पूरा वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब जो हमने पहली एक फाइलम पूरी कंप्लीट कर दी, अब हम दूसरी फाइलम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा क्या होते हैं? एपिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें एपिकॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है एट वन और एनी लाइफ साइकिल स्टेज इज नोन एज पुट इन एपिकॉम्प्लेक्स। अडाप्टेशन टू, ये एपिकॉम्प्लेक्स किस काम आता है? ये अडाप्टेशन होता है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए, और जितनी भी स्पीशीज एपिकॉम्प्लेक्स में होती है सभी की सभी पैरासिटिक होती है। और ये एपिकॉम्प्लेक्स दिखता कैसा है? इस तरह से एपिकॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले एक पोलर रिंग आ गई, फिर इस तरह से नीचे आ गया, फिर दूसरी पोलर रिंग आ गई, फिर इस तरह से नीचे आ गया। सब सेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से आते हैं, और इस तरह से इसके अंदर आते हैं रॉप्ट्रीज। फिर इस तरह से यहाँ इस जो रॉप्ट्रीज की सेक्रीशन होती है ये हेल्प करती है डिसॉल्व करने के लिए, जिस पे पैरासिटिक होगा उसकी सेल मेम्ब्रेन को। जब ये उस पर पड़ता है सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और ये एंटर कर जाता है विद इन द सेल। अब इसके आगे 2 सब क्लासेस होती है। सबसे पहले क्लास स्पोरोजुआ, क्लास पायरोप्लाज्मिया। स्पोरोजुआ में क्या होता है? एसेक्सुअल परसेक्सुअल स्टेज होती है, और इसमें स्पोर स्टेज भी होती है। ये 2 तरह से होते हैं, कैन बी स्मॉल इन साइज, कैन बी लार्ज इन साइज। जो लार्ज होते हैं वो विद इन सेल इंटर नहीं हो पाते हैं बल्कि स्मॉल हो जाते हैं। तो जो लार्ज होते हैं दैट लिव इन द बॉडी कैविटी, बल्कि और जो स्मॉल होते हैं दैट कैन इंटर इनटू अ सेल, एग्जांपल प्लाज्मोडियम। और लार्ज की आ गई मोनोसिस्ट। एग्जांपल यहाँ प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज हमने स्पोरोजाइट बनाई हुई है, देख सकते हैं। इसके एंटीरियर साइड पे एपिकल कॉम्प्लेक्स बने, इसी साइड से ये जुड़ता है सेल से, और सेल से जूं जुड़ेगा ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देगा और विद इन सेल इंटर हो जाता है। दूसरी हमारे पास पायरोप्लाज्म। पायरोप्लाज्म में भी स्पोरोजॉइड्स बनते हैं, बट स्पोरोजॉइड्स जो होते हैं उनमें इनएक्टिव स्टेज ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होती है। दे आर जनरली पैरासिटिक ऑन वर्टिब्रेट्स आरबीसीज ट्रांसमिटेड टू वर्टिब्रेट्स बाय टिक्स, एग्जाम्पल बिबेशिया।
यहाँ बनाया है उसका एक जनरल रफ सी डायग्राम आपको बनानी है। तीसरी जो फाइलम आ गई माइक्रोस्पोरा। इनमें एपिकल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। स्पोर जो है पोलर फिलामेंट बनाते हैं, इस तरह से पोलर फिलामेंट, और यहाँ पे आ गया पोलर टिप्यूल्स। ऑल स्पीशीज पैरासिटिक इसकी भी होती है, नोजिमा कॉज पैराबाइन। माइक्रोस्पोरा की लगभग बहुत सारी स्पीशीज़ को हमने फर्दर दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र, फंजाई में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि उसके साथ उसके बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब हमारी चौथी जो फाइलम आ गई सीलियोफोरा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलिया जनरली प्रेजेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम इसमें रखते हैं। सीलिया या कंपाउंड सीलियरी स्ट्रक्चर होता है एज लोकोमोटर और फूड गैदरिंग ऑर्गेनल। जो सीलिया प्रेजेंट होता है सीलियोफोर में, उसको ये दो तरह से यूज़ करते हैं। पहला एज ए लोकोमोशन ऑर्गन, दूसरा फूड गैदरिंग ऑर्गन्स। सीलिया आप देखोगे तो जनरली मोथ के पास होता है, वो ऐसे करता है, पानी ऐसे अंदर आता है, मतलब ऐसे करेगा सीलिया, ऐसे समझो ये माउथ है, यहाँ से ऐसे पानी अंदर आएगा, ऐसे ऐसे करेगा, पानी यहाँ से अंदर आएगा, पानी के साथ फूड भी अंदर आएगा। तो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फूड गैदरिंग में भी हेल्प करते हैं। इनमें दो तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। जो मैक्रो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर डीएनए नहीं होता है, बल्कि आरएनए प्रोटीन्स होती हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है उसके अंदर डीएनए होता है, उसके साथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलर और गोल्गी बॉडीज अटैच होती हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होते हैं। इसमें मतलब फ्री फॉर्म गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉप्यूलेशन बोलते हैं। आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। इसको फर्दर हमने 3 क्लासेस में हमने बांटा है इस फाइलम को। सबसे पहली क्लास है काइंटो फ्रैगमेनिफोरा। इसमें अंदर आइसोलेटेड काइनेटीज है इन ओरल रीजन ऑफ बॉडी। आइसोलेटेड काइनेटीज का मतलब क्या होता है, इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आइसोलेटेड काइनेटीज को मतलब बोलते क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पैरामीशियम है एग्जांपल के तौर पे, तो इसके पास पूरे जितने सीलिया प्रेजेंट है, जितने भी सीलिया प्रेजेंट है ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ये सब आपस में जुड़े होते हैं। ये सब आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ सीलिया आपस में जुड़े नहीं होते। कुछ सीलिया आपस में जुड़े होते हैं, मतलब खुद से जुड़े होते हैं, लेकिन बाकी सब सीलियरी नेटवर्क के साथ वो जुड़े नहीं होते। जो ये आपस में जुड़े हुए सीलिया है, ये सिंक्रोनस वे में फ्लोट करते हैं, मतलब सिंक्रोनस वे में अपनी मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन जो ये सीलियाज है जो बाकी सबसे जुड़े हुए नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ये 4 सीलिया है, ये 4 सीलिया आपस में तो मूवमेंट करेंगे, लेकिन जो बाकी सब रेस्ट ऑफ द सीलिया है उनके साथ सिंक्रोनस मूवमेंट शो नहीं करते हैं। इन्हीं सीलियाज को हम कहते हैं आइसोलेटेड काइनेटीज। आइसोलेटेड काइनेटोफ्रैगमेनिफोरा में क्या फीचर है इसका कि आइसोलेटेड काइनेटीज इसमें प्रेजेंट होते हैं इन ओरल रीजन ऑफ बॉडीज। फॉर एग्जांपल माइक्रोथोरैक्स, डिडिनियम, ब्लेंथिटिडियम। यहाँ भी एक डायग्राम आप देख सकते हैं ब्लेंथिटिडियम की। देखिए जैसे मैक्रो न्यूक्लियस है, ये अलग है, और माइक्रो न्यूक्लियस के साथ हमारे पास ER भी जुड़ा है और गोल्गी बॉडीज भी है इधर ही। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर में होते हैं, और ये वाटर को मतलब आउट ऑफ सेल भेजने में हेल्प करता है। फिर दूसरा आ गया हमारे पास ओलिगोहाइमिनोफोरा। इसमें ओरल जो एपरेचर होता है वेल डेवलप्ड कंटेनिंग कंपाउंड सीलियरी ऑर्गेनेलीज। एग्जांपल हमारे पास आ गई पैरामीशियम। फिर तीसरा आ गया पॉलीहाइमिनोफोरा, जिसके अंदर बक्कल मेम्ब्रेनल्स एडजेसेंट ओरल रीजन।
जो बक्कल मेम्ब्रेनलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एडजेसेंट टू ओरल रीजन। सीराई और जनरली यूनिफॉर्म सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरह से मैक्रो न्यूक्लियस होता है। और ये रहा हमारे पास बक्कल मेम्ब्रेनलीज एडजेसेंट टू एडोरल जोन, मतलब ओरल रीजन। एडोरल जोन कौन सा हो गया, ओरल रीजन। बुर्सिया इसकी एग्जांपल आ गई, बुर्सेरिया। बस इतना ही था हमारा। जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन हैपन्स इन प्रोटोजोन्स। बस इतना ही।